गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल नाम सिमरन पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज की साखी बड़ी ही सुंदर है और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस साखी से। तो शुरू करने से पहले हम विनती करते हैं कि साखी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। संगत जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी ने डेरे में एक कुआं बनवाया था। उस कुएं से पानी निकालने के लिए एक बैल को लगाया गया था। वो बैल पूरा दिन कुएं के चारों ओर घूम घूम कर पानी निकालता था। परंतु जब भी बाबा जी अपनी कोठी से निकलते थे और कुएं के पास रुकते थे तो वह बैल भी बाबा जी को देखकर रुक जाया करता था। चाहे उस बैल को कितने ही डंडे क्यों न मारने पड़े, पर वह नहीं हिलता था जब तक बाबा जी वहां से चले नहीं जाते थे। तब तक वह बैल कहीं भी नहीं हिलता जुलता था। वह बैल हजूर महाराज जी के चेहरे की तरफ ही देखता रहता था। जब कभी हजूर ने किसी काम से बाहर से वापस आना, कुएं के पास फिर किसी न किसी की मुलाकात बाबा जी से हो जाती और जैसे ही बाबा जी वहां रुकते वह बैल भी रुक जाता। जो मर्जी हो जाए वह वहां से एक कदम भी आगे नहीं चलता था। एक बार कुछ सेवादारों ने हजूर महाराज जी से पूछा कि आप जब भी कुएं के पास रुकते हो तो यह बैल भी रुक जाता है, इसे चाहे जितने मर्जी डंडे मारो यह एक कदम भी नहीं चलता, पर जब आप चले जाते हो फिर से यह चलना शुरू कर देता है। इसके बारे में कुछ बताएं। बाबा जी, सेवादार की बात सुनकर बाबा जी खिलखिलाकर हंस पड़े। बाबा जी ने सेवादारों को बताया कि ये जो बैल है यह पिछले जन्म में एक ठग था। लोगों से बेईमानी करना, लोगों के पैसे लूट लेना, ऐसे गलत काम किया करता था। लेकिन इसने पिछले जन्म में एक बार किसी संत महात्मा का सत्संग सुन लिया था, जिस वजह से इसको इस जन्म में संगत की सेवा करने का मौका मिला। अब इतने लोगों का खाया है, इसे पूरा तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको बैल की योनि मिली है। सेवादारों ने कहा कि बाबा जी, फिर ये आपकी तरफ क्यों देखता है? जब आप रुकते हो क्यों रुक जाता है? इसका क्या मतलब है? तब हजूर महाराज मुस्कुरा कर कहते हैं, यह मुझे कहता है कि अब तो मुझे मुक्ति दे दो। तो मैं इसे कहता हूँ कि तू बहुत भाग्यशाली है, तू फिर भी संगत की सेवा कर रहा है, पानी निकालने का काम कर रहा है। अगर तू कहीं किसी बाहर ढोने वाले के पास लगा होता तो तेरा क्या हाल होता? तुझे धूप में खेतों में हल जुतवाए जाते, तेरे ऊपर कई टन का बोझ होता। फिर जब तू नहीं चलता तो तेरी पीठ के ऊपर उन्होंने डंडे बरसाने थे, मार मार कर तेरा बुरा हाल कर देना था। तो तू उस कुल मालिक का शुक्र कर कि तू संगत की सेवा में लगा है और तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा। तुझे खाना पीना सब टाइम से मिलता है। जब तेरा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो तुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। संगत जी, हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर हम भी किसी से बेईमानी करते हैं, किसी का अपने फायदे के लिए नुकसान करते हैं, तो अगली बारी हमारी भी हो सकती है। हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे मन में पाप नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सत्संगी बनने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि अगर मन में पाप और बेईमानी लेकर हम सतगुरु की शरण में जाएंगे तो हमें परमार्थ की राह पर चलने में बहुत सी कठिनाइयां और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हमारा मन हमें उस राह से बार बार भटकाएगा। इसीलिए मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव ना रखें, ना ही किसी के साथ कोई बुरा करें। हमारे मन में हमारे सतगुरु विराजमान हैं, इसीलिए मन में कोई भी गलत भावना रखे बिना ही हमें रूहानियत का सफर तय करना है। इसीलिए हमेशा सबका भला करें, जितनी हो सके दूसरों की मदद करें, कभी किसी की हक हलाल की कमाई को ना ठगें, खुद भी मेहनत करें और परमात्मा की भक्ति के साथ जुड़े रहें।
अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बाबा जी की ऐसी और भी रूहानियत भरी साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।